नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल सेमवाल ओमजी ब्लॉगर से और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अनिल ओमजी ब्लॉगर में। और आज ले चलता हूं आपको उत्तरकाशी के परशुराम मंदिर में, जहां के बारे में बताया जा रहा है कि वहां पर जो भगवान विष्णु की मूर्ति है और अयोध्या में भगवान राम का जो नवनिर्मित मंदिर 22 तारीख को जिसका उद्घाटन हुआ है, उसमें जो बाल स्वरूप भगवान राम की जो मूर्ति है और भगवान विष्णु की जो उत्तरकाशी में मूर्ति है, उसमें काफ़ी सारी समानताएं हैं। और ले चलते हैं आपको वहां पर और दिखाते हैं आपको क्या क्या समानताएं उन दोनों मूर्तियों में हैं। और बने रहिए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, ये है उत्तरकाशी में परशुराम मंदिर। ये इसको उत्तरकाशी का चौर भी कहा जाता है यहाँ पर। और दिखाते हैं, ले चलते हैं आपको मंदिर के पास। और ये है यहाँ पर परशुराम मंदिर, ये देखिए आप। और यहाँ पर मिलाते हैं आपको यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे, और जानते हैं यहाँ के बारे में कुछ जानकारियाँ लेते हैं। पर हैं हमारे विपिन नेगी जी, उनसे जानते हैं यहाँ के बारे में। आप सभी को नमस्कार। और यहाँ पर जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये परशुराम जी का मंदिर है। पूरे उत्तराखंड में परशुराम जी का एकमात्र मंदिर है आज, और उत्तराखंड में कहीं पर भी नहीं है। और यहाँ पर क्योंकि परशुराम जी की और जो उत्तर की काशी है, इसका एक बड़ा ये कहेंगे कि बड़ा एक जो स्कंद पुराण में उल्लेख किया गया है, उसमें कहा गया है कि जब परशुराम जी ने जब क्षत्रियों का नाश किया था, उसके बाद जब उनका क्रोध शांत नहीं हुआ था, तो वो अपने गुरु भोलेनाथ के पास गए थे और उन्होंने कहा था कि मेरा जो क्रोध है वो कैसे शांत होगा। तो उसके बाद भोलेनाथ जी ने कहा कि आप हिमालय में जाकर वर्णावत की तलहटी में तपस्या करें। और परशुराम जी ने यहीं पर तपस्या की थी, और उसके बाद उनका क्रोध शांत हुआ था और वो बिल्कुल सौम्य हो गए थे। तो उसके बाद ही उत्तर की काशी को जो बाबा काशी विश्वनाथ हैं, उन्होंने परशुराम जी को आशीर्वाद दिया था कि अब उत्तर काशी को सौम्य काशी के नाम से भी जाना जाएगा। यहाँ पर उनका जो पूरा क्रोध था वो शांत हो गया था। और सबसे बड़ी जो अभी हाल ही में जो देखने को चीज़ मिली है, बड़ा इसको सहयोग कहेंगे, या जो हमारे हिंदू सनातन धर्म का जो देवत्व है या देवीय शक्तियाँ हम कहेंगे, वो देखने को यहाँ पर मिली है कि जो अयोध्या में बालक रूप में जो राम जी की मूर्ति स्थापित की गई, श्री राम जी की मूर्ति स्थापित की गई है। और यहाँ पर जो परशुराम जी के मंदिर में, यहाँ पर परशुराम जी के मंदिर में इनकी जो पूजा होती है वो विष्णु स्वरूप में होती है। और उसमें उन दोनों मूर्तियों में बहुत समानताएं हैं। और जैसे समानताएं मैं आपको बताऊं कि क्योंकि दोनों मूर्तियां शिला की बनी हुई हैं, और दोनों मूर्तियों के जो मुंह है, उसका जो विहंगम और जो उसका आकर्षण है या हाव भाव है, वो समान है। और इसके साथ ही जो अयोध्या में बालक श्री राम जी की मूर्ति पर जो 10 अवतार बनाए गए हैं, वो भी इस मूर्ति पर हैं, 10 अवतार हैं। और ये एक बड़ा विचित्र और बड़ा शुभ संयोग कहेंगे इसको, क्योंकि जो यहाँ पर परशुराम जी की जो मूर्ति है, यहाँ पर जो पुजारी है पंडित शैलेंद्र नौटियाल जी, उन्होंने जब हमें बताया कि यहाँ पे जो मूर्ति है वो 8वीं से 9वीं सदी पुरानी है। इसका जो पूरे दस्तावेज हैं वो शैलेंद्र नौटियाल जी के पास पुरातत्व विभाग के सर्टिफिकेट के रूप में भी मौजूद है। तो ये अपने आप में एक बड़ा संयोग है कि एक 8वीं 9वीं सदी में जो मूर्ति स्थापित की गई थी और जो अभी अयोध्या में बालक श्री राम जी की मूर्ति स्थापित की गई है, उसमें काफ़ी समानताएं हैं। और यहाँ के बारे में कुछ, और ये जो परशुराम जी का मंदिर है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये चमियाला की चौरी इसको कहा जाता है। यहाँ पर जो बाड़ाहाट का थोलू हमारे जनपद में होता है, उसके लिए यहाँ पर जो भगवान कंधार, जो इस क्षेत्र बाड़ाहाट के जो आराध्य देव हैं और जो बाड़ागड्डी के हरि महाराज हैं, वो यहाँ पर आते हैं और अपना आसन लगाते हैं। यहाँ पर लोग बाड़ाहाट के थोलू में ढोल दमाओं पर और उनके साथ यहाँ पर 5 पांडव पहुँचते हैं। और यहाँ पर जो कंधार देवता हैं और हरि महाराज हैं, वो लगातार यहाँ पर बाड़ाहाट के थोलू में पहुँचकर यहाँ पर लोगों को अपना आशीर्वाद देते हैं। और ये बड़ी ही हम कहेंगे कि देवत्व जो भूमि है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अन्नपूर्णा का मंदिर है, दत्तरा देवी का मंदिर है, और इसके साथ चमियाला की चोरी तो यहाँ पर है ही, और परशुराम जी का मंदिर भी यहाँ पर स्थापित है। तो कहते हैं कि जब परशुराम जी ने यहाँ पर तपस्या की थी, तो वो अपने गुरु के सामने रहना चाहते थे। तो यहाँ से कुछ ही दूरी पर बाबा काशी विश्वनाथ जी का भी मंदिर है। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये जो एक बाड़ाहाट का जो ये पूरा इलाका है, ये अपने आप में
क्योंकि देवभूमि को चरितार्थ करता हुआ ये पूरा एक इलाका है। बाड़ाहाट नाम का जो इतिहास है वो अपने आप में एक बड़ा इतिहास है, क्योंकि यहाँ पर तिब्बत के साथ जो व्यापार होता था यहाँ पर लोगों का, कहते हैं कि तिब्बत के लोग वहाँ से याक पर जो ऊन है और अन्य सामान जो है वो यहाँ पर बेचने के लिए लाते थे, और यहाँ से वो लोग नमक ले जाते थे अपने तिब्बत के लिए। और यहाँ पर एक बड़ा, क्योंकि हाट का मतलब बाज़ार होता है, तो इसका नाम इसीलिए बाड़ाहाट पड़ा है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा बाज़ार तिब्बत और भारत के जो व्यापार का जो ये प्रतीक रहा है बाड़ाहाट। तो यहाँ पर लगातार वो लोग जब गर्मियाँ होती थी तो उस समय वो लोग आते थे यहाँ पर, और अपने 6 माह के लिए यहाँ से जो भी सामान उनकी वस्तुएं होती थी वो लेके जाते थे। और हम परशुराम मंदिर की बात करेंगे, इसकी जो ऊपर की बनावट आप देखेंगे वो भी कहीं ना कहीं अयोध्या के श्री राम मंदिर से हल्की फुल्की मिलती जुलती है। और यहाँ पर जो इसके हम परशुराम मंदिर के दरवाजे की बात करेंगे, यहाँ पर एक कॉपर प्लेट लगी है। तो जो हमें पंडित शैलेंद्र नौटियाल जी ने जो हमें जानकारी दी है, उनका कहना है कि विक्रम संवत 1700 में इस कॉपर प्लेट का निर्माण किया गया था। और इस पर आप देख सकते हैं कि इस पर जो हमारे जो पांडव हैं, जैसे बबरीक है, अर्जुन है या श्री गणेश है, उनकी आकृतियां यहाँ पर बनाई गई हैं। और इसके अंदर, मंदिर के अंदर लगभग 120 साल पुरानी एक शिलापट है, जिसपे संस्कृत भाषा में श्लोक लिखे गए हैं। और कहा जाता है कि इन श्लोकों को बहुत ही कम विद्वान लोग इस संस्कृत श्लोकों को पढ़ पाते थे। ले चलते हैं आपको गर्भगृह में और जानते हैं यहाँ के पुजारी जी से यहाँ के बारे में, और आपको मूर्ति दिखाते हैं क्या समानताएं हैं इस मूर्ति में और अयोध्या में भगवान राम की जो बाल रूप में जो मूर्ति है उसमें क्या समानताएं हैं वो दिखाएंगे। बने रहिए वीडियो के साथ। बसंत पंचमी को होता है यहाँ पे, और एक होता है जब अक्षय तृतीया के दिन, परशुराम जयंती जिस दिन भगवान का जन्म होता है उस दिन यहाँ पे हवन होता है। और रक्षाबंधन के दिन उस दिन भी यहाँ पे हवन होता है। 22 जनवरी को यहाँ पे अखंड रामायण का कार्यक्रम चला था। 22 जनवरी को, क्योंकि ये भी भगवान का राम का ही रूप है, तो यहाँ पे भी अखंड रामायण का वो चला था, तो बहुत अच्छा रहा। ये जो शिलालेख है ये 1960 से पहले का, जब हम टिहरी रियासत में थे, तो यहाँ के वो जो राजा थे उस टाइम, सुदर्शन साहब, ये शिलालेख उन्होंने लगवाया था उस जमाने में। देखो इसमें क्या क्या लिखा हुआ कुछ? हाँ, ये वही लिखा उन्होंने, मंदिर के बारे में लिखा। अच्छा, ये संस्कृत में है सारा ना? हाँ, संस्कृत है, स्थानीय दीप्त है, सबका पूरा पट्टिका है, सबका है ना। उसके बिना तो तुम्हारे आराध्यास है ना। और ये मान्यता है पुराणों में वैसे कहा कि यहाँ पे भगवान परशुराम जी ने अपने गुरु शिव की आज्ञा से तपस्या की थी, तो ये भगवान की तपस्या है परशुराम जी की। और इसमें जो भगवान जी के मेन 10 अवतार है वो इसमें सारे हैं। देखो, ये देखो नरसिंह भगवान है, ये हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ रहे हैं। ठीक इसके ऊपर परशुराम जी है, परसा वाले। ठीक उसके ऊपर श्री राम जी है, उसके ऊपर श्री विष्णु है, इधर श्री कृष्ण है मोर मुकुट वाले। ये वामन भगवान है, जब भगवान ने छोटा रूप रखा था और राजा बलि से 3 पग जगह मांगी थी। ये बराह है, जब हिरण्याक्ष पूरी सृष्टि को पाताल लोक में ले गया, तो भगवान ने ये रूप रख के उसका वध किया, पूरी सृष्टि को अपनी नाक के ऊपर पूरे ऊपर लिया है। ठीक है, ये मत्स्य अवतार है, मछली सबसे पहला अवतार है भगवान का। ठीक है, और इसमें और भी अवतार है। सबसे ऊपर देखिए ये बुद्ध भगवान है, बुद्ध को भी आपको पता कि विष्णु का ही रूप माना है। देखो बीच में स्वयं भगवान जी है विष्णु, और ये अंतिम अवतार है कल की, जो घोड़े में है। कलयुग का जब लास्ट चरण होगा तो भगवान घोड़े पे आएगा और सृष्टि को नए सिरे से फिर वो करेगा। ठीक है, ये नवग्रह है, देखिए आप सारा गणेश, इसमें बहुत सारे अवतार, ये बहुत प्राचीन है। और यहाँ पे ये 8वीं 9वीं सदी का जो आर्किटेक्चर आए थे उन्होंने भी बोले ये 8वीं 9वीं सदी का, ये पूरा पत्थर है सारा है। ये जो दरवाजा इसका पूरा पत्थर है, ये खाली इसका बाहर से सौंदर्यकरण जीर्णोद्धार हुआ है, बाकी ये सारा पत्थर है पूरा। इसमें पत्थर को उखेरा हुआ है। हाँ, उखेरा देखो ना। और ये जो पत्थर है, अयोध्या में जो श्री राम की
22 को 22 अभी जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो इसमें भी यही लगभग ये जो भगवान के मेन अवतार है वो उसमें दे रखे हैं। और वो बाल स्वरूप है, देखो पत्थर तो सेम लगभग देखो ना, पत्थर वही है। तो पत्थर वही है। ये बहुत दुर्लभ है। ये चीज तो बाकी मूर्तियां तो मिल जाती है, हाँ। लेकिन ये चीज बहुत दुर्लभ है। ये तो इतनी प्राचीन है कि मतलब, और पूरे उत्तराखंड में कहीं भी परशुराम जी का मंदिर नहीं है। जो ये उखेरे हुए हैं, ये जो अयोध्या में अभी जो नई बाल रूम में जो भगवान जी की मूर्ति हाँ, है, हाँ, उसमें सारी ये चीजें उकेरी हुई है। हाँ, वो इस टाइप का नहीं, वो ऊपर ही बना हाँ, रखे वो, हैं। हाँ। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में मैंने आपको भगवान परशुराम जी के मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति और अयोध्या में भगवान श्री राम की मूर्ति के बारे में बताया है, और आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। और मिलते हैं आपको ऐसे ही एक नई स्टोरी के साथ। धन्यवाद।